हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक नॉर्मल स्लाइडर कैसे बनाएं उसके बारे में हम जानेंगे। आमतौर पे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाले हैं जिसमें पोस्ट स्लाइडर, प्रोडक्ट स्लाइडर का हमने यूज किया है। प्लगइन का यूज करके हम स्लाइडर कैसे बना रहे हैं। तो मुझे कमेंट में काफ़ी सारे ये आए कि आप एक बिना प्लगइन का हमें स्लाइडर बनाना सिखाइए। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले हम नॉर्मल एक स्लाइडर बनाते हैं आज, और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम पोस्ट स्लाइडर या प्रोडक्ट स्लाइडर या फिर कोई और भी स्लाइडर हम उस इस नॉर्मल स्लाइडर को यूज करके वर्डप्रेस में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज हम एक नॉर्मल स्लाइडर बनाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे स्लाइडर होते हैं। एक तो ये आप स्लिक स्लाइडर यूज कर लो, या फिर एक ऑन क्रॉजल होता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल होता है, बट आज के वीडियो में हम स्लिक स्लाइडर का यूज करना जानेंगे। जो स्लिक स्लाइडर होता है ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड होता है। इसमें क्या है कि कई तरह के फीचर्स हैं। जैसे अगर आप एक स्लाइडर, ये अगर आप देख रहे हो तो ये 1 बाय 1 स्लाइडर हो रहा है, और ये 3 स्लाइडर है, डॉट है, एरो है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये 3 बाय 3 स्लाइड टू स्क्रॉल हो रहा है। तो देयर आर वेरी मल्टीपल ऑप्शंस। अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये रिस्पॉन्सिव का ऑप्शन है। पर हम वीडियो को लंबा ना करते हुए इसका बेसिक और जल्दी से जल्दी मैं कैसे यूज कर सकूं बिना कोडिंग ज़्यादा जाने, तो वो हम आज करने वाले हैं। तो चलिए, आप इस स्लाइडर गूगल कर लेना, आप सिलेक्ट स्लाइडर। देन आपको नीचे आना है, सबसे नीचे, और सबसे नीचे आपको एक कोड प्रोवाइड होगा, इसे आप कॉपी कर लो। उसके बाद एक आप फाइल बनाओ, इसमें पेस्ट कर दो, इस फाइल का नाम कर लो। नाम अभी मैं नॉर्मल रख लेता हूँ, स्लाइडर डॉट एच टी एम एल। हम एच टी एम एल इसका बना रहे हैं एक्चुअली। जब हम एच टी एम एल बनाएंगे तो इसमें जो आप सी डी एन का एच देख रहे हो ये अभी प्रॉपर सही नहीं है। तो इसको कैसे सही करें? तो इसके कई तरीके हैं, बट अगर हम अभी देखें तो ये रहा हमारे पास jQuery में। या फिर मैं एक काम करता हूँ, आप बस सिलेक्ट स्लाइडर CDN को गूगल पे सर्च कर लेना, और इसको सर्च करके हम सिलेक्ट स्लाइडर, सॉरी, ये सिलेक्ट स्लाइडर का CDN हमें यहाँ मिल जाएगा। तो हमें चाहिए क्या क्या? हमें चाहिए CSS, थीम डॉट सी एस एस। तो पहले हम CSS कर लेते हैं। ये पहले हमें मिल गया थीम डॉट सी एस एस, तो इसका हम यूज कर लेते हैं पहले, थीम डॉट सी एस एस। उसके बाद हमें CSS चाहिए, तो हम CSS को कर लेते हैं। ये रहा हमारा CSS। हमें बस एक कॉपी करना और पेस्ट करना है। CSS हो गया हमारा। उसके बाद हमारा jQuery मीन है, और jQuery माइग्रेट है, और सिलिक मीन है। हमें सिलिक पहले मीन कर लेते हैं हम। तो सिलिक मीन डॉट JSS, ये सबसे ऊपर ही हमें मिल गया था। तो हम सिलिक मीन डॉट JSS को भी कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी? jQuery की रिक्वायरमेंट होगी। तो अभी के लिए अगर मैं इसको यहीं से कॉपी कर लूँ, और उसके बाद अगर हम चला के देखें, इसमें आपको बस पेस्ट कर देना है इसके पाथ पर। सेव करते हैं और इसे चला कर देखते हैं एक बार। ये आ रहा हमारा स्लाइडर, और हम इसे अब ट्राई करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा योर कंटेंट। अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो 1 बाय 1 ये हो रहा है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो 1 बाय 1 ये हो रहा है। अब चलो, ये तो बेसिक्स है कि ये हमें स्लाइडर दे दिया, हमने इसका यूज किया। अब हमें क्या करना है? हमें इस तरह का एक डिजाइन लेना है, या फिर हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये डिजाइन हमें इस तरीके का लेना है। ओके, तो ये इनके प्रॉपर्टीज है। बट उससे पहले मैं क्या करूँगा, 1 2 3 हमें ये बॉक्स भी बनाना पड़ेगा। तो चलो हम वो बनाते हैं। अब डिव है हमारा 1 2 3, इसे हम मल्टीपल टाइम कर लेते हैं।
4 5 6। आपको जो ठीक लगे आप वो करो। अगर आपको डिजाइन चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में प्लीज बताना, तो मैं इसके कई तरह का डिजाइन आपको बना के बता सकता हूँ कि और भी इससे हमारा अट्रैक्टिव दिखे। बट ये पार्ट मैं अपना वर्डप्रेस में रखना चाहता हूँ ताकि हमारा जो मेन फोकस हो वर्डप्रेस पे हो, इम्प्लीमेंटेशन पे। ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। चलो अब इसको डिजाइन किया जाए। थोड़ा बहुत इसे हम डिजाइन कर लेते हैं। और हमें क्या करना है कि हमें इसका क्लास उठाना है। तो योर क्लास हमारा एक प्राइवेट क्लास है। तो योर क्लास के अंदर, या फिर मैं एक काम कर लेता हूँ, इस div को मैं क्लास दे देता हूँ इनर स्लाइडर। ओके, इसी क्लास को हम यूज कर लेंगे हर में। अभी तक हमने कोई भी कोडिंग नहीं किया है दोस्तों। अब हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो थोड़े बहुत कोडिंग करेंगे और इसके बारे में जो बेसिक्स है उसको जानेंगे। ओके, अब आ जाते हैं हम हमारा इनर स्लाइडर पे। तो ये हमारा इनर स्लाइडर का क्लास है। इसको हम क्या लेते हैं, विड्थ ले लेते हैं 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल, बैकग्राउंड रेड कर देते हैं और फॉन्ट साइज कर लेते हैं इसका 40 पिक्सल। ओके, हमने अभी सी एस एस नॉर्मल किया है तो हम नॉर्मली अभी रखते हैं। सी एस एस के लिए अभी स्टाइल हमें करना पड़ेगा, तो हम एक स्टाइल टैग ले लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमारा ये ऐसे ही रहेगा। अगर हम 2 देखें 3 देखें तो सब अभी एक ही में आ रहा है। ओके, पर अभी हम रहने देते हैं। हमें एक्चुअली में क्या यूज करना है, तो सबसे पहले बेसिक्स हम यूज करते हैं। तो हमारा जो ऊपर का होगा हम उसे यूज करेंगे। तो इसमें क्या हमारा 3 आ रहा है, और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो 7 8 9 आता है, यानी 3 बार एक ही बार में स्लाइड हो रहा है। तो इसके जो प्रॉपर्टी है इन्फिनाइट टू या जो भी, हमें इसे बस कॉपी करना है और अपने स्लाइडर में आना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। उससे पहले मैं बताऊंगा स्लाइड हुआ कैसे। तो हमारा एक क्लास था, उसके अंदर जो भी हमारा डिव था या जो भी हम रखें उसको स्लाइड होते रहेगा। तो ये देखो, ये यूर क्लास इज क्लास है और इसके अंदर इन्होंने स्लाइड करवाया है। अभी हम इसे सेव करते हैं और नॉर्मली देखते हैं कि ये क्या होता है। तो ये देखो दोस्तों, अगर हम देखेंगे तो हमारा ये एक पर्टिकुलर जो भी हम चाहते हैं वो आ गया। अभी विड्थ और हाइट को अगर हम छोड़ दें तो अभी ये आ रहा है, बट इनर स्लाइडर में अभी कोई स्पेस नहीं है तो हमें दिख नहीं पा रहा है कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं। तो या तो आप यहाँ से इंस्पेक्ट भी कर सकते हो कि चलो इन्होंने स्पेस कैसे दिया है। तो ये देखो स्पेस दिया है या बैकग्राउंड दिया है, हम भी दे सकते हैं। तो चलिए हम दे लेते हैं। अब इनर स्लाइडर क्लास में हम पेडिंग अगर दें तो ये तो इनर का हो जाएगा। अगर हम इसे बैकग्राउंड ना देते हुए अगर इसके अंदर मैं एक डिप भी बना लेता तो उससे भी काम बन जाता, बट अभी के लिए कोई नहीं। अगर मार्जिन हम दे देते 20 पिक्सल तो हमारा एक मार्जिन हो गया, एक एक नॉर्मल एक पता चल रहा है कि हाँ हमारा एक स्लाइडर है। क्योंकि अभी मैं डिजाइन पे जा नहीं रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि डिजाइन वो हमें करना ही नहीं है, हमें स्लाइड करना है और स्लाइड का देखना है। तो अगर आप देखोगे तो ये रहा हमारा, और हमारा स्लाइड होना शुरू हो गया है। ओके, अभी क्वेश्चन आता है कि ये एरो क्यों नहीं आ रहा है, ये एरो क्यों नहीं आ रहा है। तो हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि चलो हमें एरो भी लाना है। तो ये देखिए हमारा बटन हमारा एरो है और यहाँ पे काम भी कर रहा है, बट हमारा जो बटन का कलर होगा वो ट्रांसपेरेंट और बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है। तो अगर हम इसे कलर दें, कलर ब्लैक देता हूँ मैं, और ये बाहर जा रहा है, तो हम क्या करते हैं सिलिक स्लाइडर को जो हमारा पेरेंट है उसे हम एक पैडिंग ले लेते हैं, पैडिंग 60 पिक्सल।
ओके। देन हमारा ये जो बटन है, ये देखिए अगर अब मैं होवर करूँ तो आप राइट साइड में कोने में देख रहे हो कि यहाँ पे आ रहा है। तो अगर हम इसको राइट को जगह यहाँ भी रख दें और बैकग्राउंड कर दें रेड, तो अगर आप देख रहे हो तो ये राइट साइड में कॉर्नर पे आ रहा है। एक्चुअली मैं अभी डिज़ाइन पे गया नहीं हूँ, इसलिए मैंने इसको नहीं रखा है। तो अगर हम इसे 10 कर लें, या फिर अगर हम इस डिप को, पेरेंट डिप को विड्थ दे दें 500 पिक्सल, और मार्जिन ऑटो कर ले, विड्थ ले ले हम 60%। ओके। और मैं इस एरो पे क्लिक करूँ तो ये देखो दोस्तों हमारा ये चल रहा है। तो ये अभी मैंने राइट ही किया है, अगर मैं इसको लेफ्ट भी करूँ तो हमारा लेफ्ट भी आ जाएगा। ये तो आपका राइट बटन हो गया। बटन लेफ्ट अगर कर ले और इसको भी अगर हम करें, बैकग्राउंड अगर ब्लैक दे दें, तो ये देखो दोस्तों अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो राइट आ रहा है, लेफ्ट क्लिक करूँगा तो लेफ्ट आ रहा है। मुझे अभी डिजाइनिंग में और इसके जानकारी में मुझे डिस्कस नहीं करना है, आप मुझे कमेंट करो, ताकि तब मैं इसकी बारीकियों से आप इसको बताऊं कि इसमें कई तरह के फीचर्स होते हैं जो हम इसे यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे नहीं जानना चाहते हो, खुद से ट्राई करना चाहते हो, तो यहाँ पे मल्टीपल फीचर्स है। और जैसे मैं अगर आपको एक चीज़ करके दिखाऊं, डॉट ट्रू, डॉट ट्रू कर दिया है मैंने, और देखते हैं डॉट ट्रू आता है या नहीं। एक्चुअली ये आता है बट हमें डिजाइन इसका करना पड़ेगा। तो डॉट ट्रू करूँ, और अगर मैं इंस्पेक्टर पे देखूँ, बटन स्लाइडर पैडिंग योर क्लास, ये इन क्लास का अगर यूज कर लूँ। एक्चुअली मैं वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहता था, पर चलो कोई नहीं, हम इसको ट्राई करके देखते हैं। तो ये देखो दोस्तों हमारा बटन भी यहाँ आ गया है डॉट। अगर हम क्लिक करें तो ये 3x3 का स्क्रॉल भी हो रहा है। तो आज के वीडियो में हमने ये देख लिया कि हम एक नॉर्मल स्लाइडर कितनी जल्दी बना लिए हैं। इसको बाद में कमेंट के अकॉर्डिंग, अदरवाइज मैं वर्डप्रेस पे तो इनको बनाने ही वाला हूँ कि हम पोस्ट स्लाइडर और प्रोडक्ट स्लाइडर कैसे बनाएंगे। तो चलो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।